ओम शांति। हर सुबह खुद से सिर्फ 30 सेकंड ये बोलो, पैसा खुद आपके पास आएगा। देखिए, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी को देख कर के ये महसूस किया है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, जैसे कुछ अधूरा है और कुछ और होना चाहिए था? अगर हाँ, तो आज आप कुछ पल के लिए यहाँ ठहरें और इन बातों को जो आपको बताने जा रहे हैं, इनको बिल्कुल दिल से समझने की कोशिश कीजिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये जो कमी का एहसास है ना, एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये एक ऐसा जादुई पर्दा है जिसके पीछे की सच्चाई ज़्यादातर लोग देख ही नहीं पाते हैं। जरा एक बार प्रकृति की ओर तो देखिए, वो कितनी बेशुमार है, कितनी विशाल है। क्या आपने कभी आसमान को तारे गिनने की कोशिश की है, या किसी जंगल के पेड़ों की पत्तियों को, या समुद्र किनारे रेत के कणों को? नहीं ना, क्योंकि कमी कहीं है ही नहीं। आप एक ऐसे ब्रह्मांड में सांस ले रहे हैं जहां हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, जहां सिर्फ और सिर्फ भरमार है। अगर आपको ये भरमार महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कमी है। इसका मतलब ये है कि आपकी सोच उस ईश्वरीय प्रवाह को आप तक पहुंचने से रोक रही है, आप तक पहुंचाने से रोक रही है। विचार कीजिए आप, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग ताउम्र एक ही जगह पर संघर्ष करते रहते हैं? ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक खामोश नियम है जो आपकी अपनी सोच पर काम करता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कमी दुनिया में नहीं, हमारे दिल में पैदा होती है। पैसा, कामयाबी और अच्छी सेहत, ये सब कुछ आपके लिए ही बने हैं। ये सब हवा में तैर रहे मौकों की तरह हैं, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में कुछ कहानियां भर दी गई हैं, जैसे पैसा हर खुशी की जड़ नहीं होता, ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। और हम उन झूठी कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। हमारा दिमाग फिर उसी चश्मे से दुनिया को देखने लगता है। हमें फिर बड़े मौके दिखाई नहीं देते हैं, अच्छे आइडियाज़ को हम खुद ही दबा देते हैं, और साफ सुथरे रास्ते भी हमें धुंधले नज़र आने लगते हैं। कई लोगों को आज भी देखते हैं, आपने भी देखा होगा या अपनी लाइफ में कभी महसूस किया होगा कि बहुत कड़क सर्दी में जब कोई ऑफिस साफ किया करता है, तो उन व्यक्तियों को, लोगों को बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो उतने में ही खुश हो जाते हैं कि कम से कम काम तो मिला। लेकिन उनके अंदर यही यकीन बैठ जाता है कि शायद इसी के लायक हैं, और उनको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया, ना आपको सिखाया बताया होगा कि पैसा समंदर की तरह है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। और ऐसे लोग अमीर लोगों को इस नज़रिए से देखते हैं कि जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना, एक गरीब और अमीर ज़िंदगी के बीच का फ़र्क किसी देश या किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोचने के तरीके की वजह से है। एक मिनट रुकिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या हो अगर पैसा, कामयाबी और आपके सपनों की ज़िंदगी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और आप अनजाने में उसे खुद से दूर धकेल रहे हैं? आपकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पैसा, समय या मदद की कमी नहीं है, बल्कि आपकी अपनी नज़र, आपकी अपनी सोच है। याद कीजिए, आपने कितने शानदार आइडियाज़ को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा, हाँ ये मेरे बस का नहीं है। कितनी बार आपने किसी अच्छे मौके को इसलिए जाने दिया क्योंकि आपने खुद से कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये आपका दिमाग है जो आपको ये कहानी सुना रहा है कि आप इसे नहीं कर सकते। लेकिन सच तो ये है कि आप इस दुनिया में हर क्षमता के साथ पैदा हुए थे। विज्ञान कहता है कि हमारे 90% से ज़्यादा विचार हर दिन एक जैसे ही होते हैं। अगर आज आप कमी और मजबूरी के बारे में सोच रहे हैं, तो कल भी आप वही सोचेंगे। ये एक ऐसा जाल है जिसमें 99% लोग फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो फंस गए, और वो तब तक इस चक्र को तोड़ने का फैसला नहीं करते हैं जब तक उन्हें समझ नहीं आता। और आज आपसे वही करने के लिए कह रही हैं। एक नया आगाज़ कीजिए। इस पुराने पैटर्न को आज और अब भी इसी समय ख़त्म कर दीजिए। खुद से सवाल पूछिए, क्या हो अगर
जो कुछ भी मैंने आज तक पैसों के बारे में सीखा है वो सब गलत हो? क्या हो अगर कामयाबी और दौलत का झरना मुझे भिगोने के लिए तैयार खड़ा हो और मैं खुद छाता लेकर खड़ा हूँ? क्या हो अगर मौक़ों की कोई कमी नहीं है, बस उसे देखने वाली नज़रों और यकीन करने वाली हिम्मत की कमी है? अरे सोचिए, एक आम इंसान जिसके पास में कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई अमीर रिश्तेदार नहीं, वो सिर्फ अपनी सोच को बदलने का फैसला करता है। वो हर तरफ मौक़ों को देखना शुरू करता है और वो आत्मविश्वास से बात करता है। वो हार और निराशा के विचारों की जगह अपने दिमाग में कामयाबी की तस्वीरें बनाता है और फिर जादू होता है। लोग उससे अलग तरह से बात करने लगते हैं, नए आइडियाज़ आने लगते हैं, बंद रास्ते खुलने लगते हैं। ये जादू नहीं, ये नज़रिए का बदलाव है। ये बदलाव मैंने अपने आप में और हज़ारों लोगों में देखा है। जो लोग कहते थे कि मैं नहीं कर सकता, और आज वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका उन्होंने कभी जीवन में सपना भी नहीं देखा था। और ये सब सिर्फ एक फैसले से शुरू हुआ और आप भी ये कर सकते हैं। बस आपसे एक बात कहते हैं, अगले 7 दिनों तक उन शब्दों, उन विचारों या बातचीतों से आप दूर रहिए जिनमें कमी, मजबूरी या शिकायत का एहसास हो। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, ऐसा मत कहिए ना। इसकी जगह खुद से पूछिए, मैं इसके लिए पैसे कैसे जुटा सकता हूँ? ये मेरे बस का नहीं है। कहने की जगह खुद से पूछिए, मैं कैसे इससे सीख सकता हूँ और इससे अपने लिए काम में ला सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन और आप देखेंगे कि दुनिया नहीं बदली, आप बदल गए। और जब आप बदलते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या आप जानते हैं कि असल में आप कौन हैं? और ज़्यादातर लोग इस सवाल का गलत जवाब देते हैं और यही उनकी परेशानियों की सबसे बड़ी जड़ है। जब आप आईने में देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं हूँ, लेकिन आप वो शरीर नहीं जो आप देख रहे हैं। आप तो उस शरीर में रहने वाली एक आत्मा है, चेतन। आप अपना नाम, अपना काम या आपका अपना पद नहीं है। ये सब तो सिर्फ और सिर्फ अस्थायी लेवल है जो एक अनंत रचनात्मक और असीम शक्ति में कुछ समय के लिए पहने हैं। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके कंधों से मीलों टन का बोझ उतर गया। आप बहुत समय तक भले आप खुद को एक नाकामयाब इंसान समझते रहे होंगे, आपने भले पढ़ाई छोड़ दी हो, कोई उम्मीद नहीं, फैक्ट्रियों में जहाँ भी आप काम करते हैं करना बंद कर देंगे, खुद से भागते रहेंगे और एक पहचान ढूंढते रहेंगे। और अगर आपको कहीं कोई घाव भी लग जाता है तो उस घाव से ज़्यादा तकलीफ देती है आपको अपने सपनों के टूटने की आवाज़। आप अपने आप को खुद को टूटा हुआ, हारा हुआ और बेकार भले महसूस कर रहे हों, लेकिन एक बात याद रखना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी कुछ नया और असाधारण शुरू होता है। आप वो नहीं हैं जो आईने में दिखता है, आप वो हैं जो उस आईने में देखने वाली चेतना है। चेतन आत्मा एक असीम ऊर्जा है जो इंसानी शरीर का अनुभव ले रही है। आप खुद को जो मानते हैं आप वही बन जाते हैं। ये यकीन आपके दिमाग की गहराइयों में समाया हुआ है। जब आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप कभी बड़ा काम कर ही नहीं सकते, चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। आप मौके पर हिचकिचाते हैं, आप चुप रह जाते हैं क्योंकि आपको यकीन होता है कि आप बस इतने ही हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जिस पल आप अपनी छवि बदलते हैं दुनिया आपके साथ बदल जाती है, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आवाज़ में दम आ जाता है, आपकी आंखों में एक चमक लौट आती है और एक चुंबक की तरह होता है। लोग इसे महसूस करते हैं, मौके इसे महसूस करते हैं। ये अहंकार नहीं बल्कि आपकी असली सच्चाई को पहचानना है। अगले 21 दिनों तक जब भी आप आईने में देखें तो कम से कम 30 सेकंड के लिए नोट करके रख लीजिए इस बात को, और चाहे तो अपने आईने पर ही लिख लीजिए या अपने कोई पॉकेट में रखने वाली डायरी में लिख लीजिए या आप कहीं भी अपने बेडरूम में सामने लिख लीजिए कि अगले 21 दिनों तक जब आप आईने में देखें तो कम से कम 30 सेकंड के लिए अपनी आँखों में आँखें डालकर देखिए और मुस्कुराइए। मुस्कुरा कर कहिए, मैं इस शरीर से कहीं ज़्यादा हूँ, मैं एक असीम शक्ति हूँ, मैं ईश्वर की बनाई एक अद्भुत रचना हूँ। आप याद रखना इन शब्दों को 30 सेकंड तक जब भी आप आईने में देखें, सुबह सुबह, और ये शब्द आपको बोलना है।
और मुस्कुरा करके बोलना है, मैं इस शरीर से कहीं ज़्यादा हूँ, मैं एक असीम शक्ति हूँ, मैं ईश्वर की बनाई एक अद्भुत रचना हूँ। हाँ, शुरू में आपको ज़रूर ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपके खून में, आपकी सांसों में उतर जाएंगे, आपकी आत्मा में उतर जाएंगे और आपकी हकीकत बन जाएंगे। अब आपको शक्तिशाली राज बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपके सपनों की ज़िंदगी हकीकत में बदल सकती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे गहरा नियम है। वो नियम ये है, जो भी आप अपने दिमाग में साफ साफ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे आप एक दिन अपने हाथों में थाम सकते हैं। ये कोई कहावत नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। हर चीज़ इस दुनिया में दो बार बनती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। एक कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, ये मोबाइल जो आज आपके हाथ में है, ये लैपटॉप जिसे आप देख रहे हैं, ये सब पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में पैदा हुए थे। दिमाग एक खेत की तरह है, आप उसमें अंगूर भी बो सकते हैं और कांटे भी। खेत को फर्क नहीं पड़ता है, वो तो फसल देगा ही देगा। दिमाग बस आपके आदेश का पालन करता है। एक दिन ध्यान करते हुए अपने दिमाग में एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत तस्वीर देखिए। आप देखिए कि आपके सिर के ऊपर से बैगनी रंग की ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है और आप अपनी मनचाही जिंदगी की जीती जागती तस्वीर को देखिए। आपका कारोबार आसमान छू रहा है और आपका शरीर सेहत से भरा हुआ है। आपके रिश्ते प्यार से भरे हैं और मेरा मन शांत है। मैं सिर्फ सोच नहीं रहा, मैं उसे जी रहा। आप ऐसा महसूस कीजिए और उसको महसूस कर रहे हैं, और उस कामयाबी की खुशी को, उस दौलत के सुकून को, उस सेहत की ताजगी को आप महसूस कीजिए जैसे वो पहले से ही आपकी हकीकत में हो। आपका दिमाग हकीकत और गहरी भावनाओं से भरी कल्पनाओं में फ़र्क नहीं कर सकता है। जब आप किसी चीज़ की इतनी गहराई से कल्पना करते हैं कि आप उसे महसूस करने लगते हैं, तो आपका दिमाग शरीर को वैसे ही सिग्नल भेजने लगता है जैसे आपकी वो चीज़ वाकई में सच हो रही हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है और फिर आप उन लोगों और मौक़ों को अपनी ओर खींचने लगते हैं जो आपके उस सपने को हकीकत बनाने में मदद करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि आपका दिमाग सपनों और हकीकत में फ़र्क नहीं करता। आज से सिर्फ 7 दिनों के लिए रोज़ाना रोज़ सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, किसी शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। खुद को उस बड़े घर में देखिए, उस शानदार गाड़ी को चलाते हुए महसूस कीजिए। बैंक अकाउंट में अपनी मनचाही रकम देखिए, लोगों से मिलती हुई इज्जत और प्यार को महसूस कीजिए। इसे पूरी भावनाओं के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। महसूस कीजिए कि पहले से ही सच हो चुका है। आपका शरीर यकीन करने लगेगा, आपकी भावनाएं बदलेंगी और आप अलग तरह से काम करेंगे। ये नियम कभी फेल नहीं होता है। जो आप यकीन और स्पष्टता के साथ अपने दिमाग में थाम सकते हैं, वो आपकी हकीकत बन करके रहेगा, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा पाने के लिए ही यहाँ पैदा हुए हैं जितना आप अभी जी रहे हैं। सवाल बस इतना सा है कि आप बस अपनी उस शानदार ज़िंदगी को जीने के लिए तैयार हैं क्या? आप कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, बस उसका अभी से आप सोचना और उसका जीना, महसूस करना आप शुरू कर दीजिए और फिर सब कुछ आपके साथ वैसा ही होगा। ओम शांति।